हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं जैसे थर्सडे सेशन में मिलता था, आज भी मेरा सेशन है कि वाई शुड बी अफेक्टिव वेरी गुड लिसनर। आप कभी भी अच्छे अफेक्टिव गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं और क्यों ज़रूरी है आपके लिए। खाली बातों से ही काम नहीं चलता, लेकिन आपको साथ साथ में बहुत अच्छा अफेक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। तो मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वाई शुड बी वेरी गुड इफेक्टिव बिजनेस। कहते हैं कि खाली बोलने से और काम नहीं चलता है, बोलने से काम हमारा कभी कंप्लीट नहीं होता है। हम लोगों को खाली बोलने वाला ही एक हमेशा वेरी गुड इफेक्टिव स्पीकर बोला जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो समझ में आता है कि फालतू की बात बोल रहे हैं, मतलब कुछ रेलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा जो एक गणना है या मान्यता है कि एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा बोलने वाला ही एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार जो अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं वो साथ साथ में एक अच्छे वक्ता भी तो होते हैं, लेकिन एक साथ साथ में एक अच्छे लिसनर भी होते हैं। तो इसलिए शायद बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी में एक लिसनिंग पावर स्किल्स होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, जिस तरह से आप अच्छे सुन सकें और सुनने के बाद उसको आप रिप्लिकेट कर सकें। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि जैसे कि हम लोगों के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते हैं, और वो लोग, आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस बात करने के दौरान आपने हमेशा नोट किया होगा, कुछ लोग तो एक इफेक्टिव लिसनिंग का उनका पेशेंस ही नहीं होता है, वो पहले से तैयार रहते हैं उनको क्या जवाब देना है। तो बहुत सारे लोग तो आपकी बात को समझने से पहले ही वो अपने एक मन की एक धारणा बना लेते हैं, और उस धारणा को लेकर बैठे रहे कि आप सामने वाला जैसे भी बोल रहा है उससे पहले आप जवाब के लिए वो तैयार हो जाता है और वो आपको जवाब देने के लिए बैठा रहता है। तो इसलिए ये भी एक ट्रेड लिसनिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। कभी कभार आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी उनके अंदर पेशेंस होता है और वो लोग बड़े पेशेंसली सुनते हैं, और जब उनका मौका आता है तो सिर्फ वो अपनी बात सुनाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। ये ऐसे लोगों को शायद कैटेगराइज किया होगा, मेरी आवाज़ सुनो, कि कुछ लोग बस अपनी बात सुनाना चाहते हैं, वो सामने वालों की बात नहीं सुनते हैं। तो ये भी एक ट्रेड है, और नॉर्मली जब भी हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो ये दोनों तरीके के जो अपनी बात को किसी की सुनते नहीं हैं और अपनी बात सुनाना चाहते हैं, और वो हर जगह अपना मैं करके ही रखेंगे, तो वो कभी भी स्पेशल अटेंशन नहीं खींच सकते, वो कभी भी लोगों का को अपने साथ लेके नहीं चल सकते। इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। और जो एक अफेक्टिव, जो पहले से ही मानसिक धारणा लेके बैठा रहता है और जो मानसिक लेके तैयार रहता है कि उसको क्या बोलना है, तो ऐसे लोग को भी लोग उनसे जाके बातचीत करने में डरते हैं और उनको मिलने से बड़ा डर लगता है। वो लोग कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आना चाहते हैं कि वो उससे बोलने से ही वो डरें, और उससे जैसे ही वो डोले तो वो अपना एक सुनाना स्टार्ट कर दे। तो कुछ लोग प्री अजम्पशंस एक अपने थॉट्स लेके बैठे रहते हैं, प्री आइडियाज़ रहते हैं। और तो मैंने दोनों केसेस में बताया कि वाई देयर शुड बी नो इफेक्टिव लिसनिंग। ज़्यादा बोलना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अफेक्टिव लिसनर भी एक अच्छा सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकता है, एक अच्छा स्टूडेंट एक आगे बढ़ सकता है कि अगर उसके अंदर एक लिसनिंग पावर स्किल्स भी डेवलप हो जाए। और कहा जाता है कि जो जितना अच्छा सुन सकता है, जो जितना अच्छा समझ सकता है, वो उतना ही अच्छा उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और उसके बाद वो उसको एक अच्छा उस पर एक डिसीजन दे पाएगा। देखिए, आप लोगों से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, जैसे होता क्या है कि अगर हम लोग किसी को भी अच्छे इफेक्टिव लिसनिंग अपन किस चीज़ को अच्छे से सुनना पसंद करेंगे, जो चीज़ हमारे हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होगी, हम लोग का उस पर ध्यान जाता है, हम लोग उसको सुनते हैं। हम लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई ध्यान नहीं होता है तो हमारा कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हम लोग उस पर इफेक्टिव लिसनिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए जब भी आपने कभी सुना होगा कि अगर जैसे स्टूडेंट्स अगर बोले कि चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ चलते हैं,
चलो आज मैं तेरे को 500 रुपये देता हूँ, मैं 2,000 रुपये देता हूँ, तो सामने वालों की आंखों पे चमक अपने आप आ जाती है, वो आपकी बात सुनने लगते हैं। जब तक आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे तब तक वो आप लोगों को ज़रूर सुनेंगे। और अगर यहाँ पर भी आपने उनसे बात करी कुछ स्टूडेंट्स की, जैसे उनके इंटरेस्ट मतलब है तो ज़रूरी, लेकिन वो इनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो उसको कभी भी इतना वेटेज नहीं देते हैं और उसमें इफेक्टिव लिसनिंग नहीं आती है। तो मैं ये बात पॉइंट लाना चाह रहा था कि हम लोग उस चीज़ को सुनना पसंद करते हैं। नॉर्मली हर इंसान, या आप जहाँ पे भी बैठे हों, जहाँ जिधर भी हो, जब तक उसके मुताबिक या उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात हो रही होगी, तभी वो एक इफेक्टिव लिसनिंग के मोड में आदमी सभी लोग आएंगे। और नॉर्मली जब भी आप स्टूडेंट्स अपनी कहीं पे भी अपने स्पीच दें या कहीं पे भी आपको बात रखनी है, कहीं ऐसा बात है, तो आपको एक सभी लोगों की विन विन सिचुएशन में लेते हुए, एक इंटरेस्ट की बात करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी बात लेके बैठे हैं और अपनी बात को लेकर। इसमें आप लोगों का अटेंशन जीतेंगे, आप उन लोगों की तरफ से उनके इंटरेस्ट में आएंगे और फिर आप उन सबको अपने एक नेटवर्क में ला पाएंगे और एक आप उनकी बातों को अपने पास समझा सकेंगे। ये इसको और डीपली जाया जाए तो इफेक्टिव लिसनिंग उसी के पास होती है जिसके पास पेशेंस होता है। और आपने कभी भी देखा होगा कि अगर एक अच्छा आदमी उसी के पास जाना पसंद करता है या लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिसके पास एक ही चीज़ होती है, वो अच्छा बोलने वाला तभी हो सकता है जब उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी। और नॉलेज के लिए उस आदमी के पास या उस व्यक्ति के पास वो नॉलेज कहाँ से आएगी? उस नॉलेज को वो एक ही जगह से भी ग्रैब कर सकता है या एक ही जगह से वो ले सकता है। जहाँ पर उसको नॉलेज गेन करना होगा, तो नॉलेज गेन करने के लिए उसको इफेक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। उसको या तो अपने टीचर्स, गुरु या अपने ऐसे मेंटर्स या अपने ऐसे कुछ स्टडीज़ को फॉलो करना होगा जिसमें वो, जहाँ पर वो अपने आप को सुन सकता है और देख सकता है, तभी उसके लिए वो चीज़ें इफेक्टिव होगी और वो उस पर सुन पाएगा। मैं इसलिए एक जैसे आदमी, मैंने ऐसे बताया कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टू गेन दी नॉलेज यू हैव टू बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी वेरी गुड इफेक्टिव लिसनर। और आप अच्छा तभी बोल पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग उस टॉपिक पे बहुत सारे डाटा, फैक्ट्स और आपके भी कुछ रिसर्च होना चाहिए, तब जाकर आप उसको सीख पाएंगे, तभी आप उसको कहीं पे भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप लोगों का मन और लोगों की बातों में या लोगों का मन तब जीत पाएंगे जब आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे। और अच्छे पॉइंट्स के लिए आपको एक अच्छे मेंटर के पास बैठना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पास हो पाएगा। खैर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 2-3 टॉपिक को मैंने कवर किया कि एक अच्छा इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स खाली बातों से नहीं होती है। दूसरा, मेरी आवाज़ सुनने वाला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि आपके पास, आप जब भी कोई आपके पास है बस आप अपनी सुना रहे हैं, उनकी सुन ही नहीं रहे। तो ये 2 वे राउंड होना चाहिए। आप उनकी भी बातें को समझें, सीखें वो क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर उस पर अपने प्रतिक्रिया और प्रक्रिया दें, तब जाकर आप लोगों का मन जीत सकते हैं। और दूसरी बात है, कभी भी आप हमेशा तैयार नहीं रहें कि बस आपने वो जैसे ही आया उसने बॉम्बार्डिंग करना स्टार्ट कर दी है, आप तो उसको अपनी बात सुना रहे हैं। दूसरी बात, या तो आप अपने से प्री अजम्पशन एक थॉट्स, आइडियाज़ लेके बैठे हैं कि वो ऐसा बोलना चाह रहा है, उससे पहले वो मुझसे बोले, मैं उससे पहले ही उसको इतना समझा देता हूँ कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, या मैं उसको इतना जवाब दे दूंगा कि वो समझ जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। तो कुछ लोग तो सुनने से पहले ही आंसर लेके बैठे रहते हैं। तो अब इसको हाउ दे कैन बिकम अ वेरी गुड इफेक्टिव स्पीकर्स। ये इफेक्टिव स्पीकर्स तभी बन पाएंगे जब इफेक्टिव लिसनर होंगे। और सबसे पहले तो आप एक अच्छे लिसनर कैसे बनेंगे? आप अच्छे लिसनर के लिए इसमें 4-5 पॉइंट नॉर्मली आप कहीं किसी भी कंटेंट में देखेंगे या कहीं पे भी आप सुनेंगे, तो नॉर्मली लोगों के पास 1-2-3 तरकीब होंगे जो आपको हमेशा बोला जाएगा कि आप एक अच्छे इफेक्टिव लिसनर्स कैसे बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इफेक्टिव लिसनर इसलिए अच्छे बने क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है। कभी कभार हो सकता है कि सामने वाला आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स बता रहा हो जो अपने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हो। कुछ चीज़ें तो किताबों में भी नहीं मिलती हैं, जो लोग अपने अनुभव को शेयर कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बात को सुनना ही पड़ेगा। और उसको बात को सुनने के लिए आपको एक इफेक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। तो समटाइम्स
आपका पेशेंस और आपका एक लिसनिंग का जो स्किल है वो कभी कभार आपको बहुत सारी अनमोल चीज़ें दे जाता है जो आपको किताबों में या क्लासरूम्स में नहीं मिलती हैं। तो नॉर्मली जब आप कभी सीनियर्स के साथ बैठे हैं या अपने गुरु लोगों के साथ बैठे या अपने बड़ों के साथ बैठे या माता पिता के साथ बैठे तो आप लोगों को बहुत एक अच्छे तरीके से इसको सुनना चाहिए और उनकी बातों को ग्रहण करना चाहिए। नॉर्मली इफेक्टिव लर्निंग स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वाली बात पे मैं बात करूँगा कि 4-5 तरीके हैं जिस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। या तो आप एक नॉर्मली जब भी आप किसी के साथ बैठे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलने से पहले आप नॉर्मली डिस्कशंस में पहले इंक्लूड होने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज को बड़ा करेक्ट पोस्चर्स में रखना पड़ेगा। बहुत ही साउंड में आप बात करेंगे तब जाकर आपके लोग साथ इसमें इंटरेस्ट करेंगे। और इसलिए नॉर्मली क्या बोला जाता है कि आप जब भी किसी के साथ स्किल्स में या बातचीत कर रहे हो या आपके साथ कोई बात कर रहा हो या आपको उस समझाना चाह रहा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत करेक्ट होना चाहिए। हमेशा उनकी तरफ देखना, उनकी तरफ पूरी आंखों में आंखें डाल के बात करना। आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं या मान लीजिए कि बॉस कुछ चीज़ बोल रहा होता है और जब पलट के बॉस ने पूछता है कि या टीचर ने पूछा कि भैया मैंने क्या पढ़ा है थोड़ा बताइए, तो नॉर्मली वो सुनमटे सन्नाटा होता है, वो लोग आँख खोल के सो रहे होते हैं। ये इन लोगों की एक अच्छी स्किल्स होती है कि आँख खोल के अगर आदमी सो रहा है तो वो आपकी बात नहीं सुन रहा है और इनफैक्ट वो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका भी, सुनने वाले का भी और समझाने वाले का भी। तो ऐसे में बेहतर है कि आप लोगों को आप सोएं और आप ऐसा रिएक्शन दें अपने स्पीकर को। उससे अच्छा है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब भी वो कुछ आपको बात समझा रहा है तो उसकी डिस्कशंस को बोर नहीं होने दें, उसमें अपने भी एक इंटरेस्ट की चीज़ लेकर आएँ और उसे समझें कि वो आपको लाइफ में कहाँ फ़ायदा दे सकता है। और इसके बाद जैसे ही वो आपको फ़ायदा दे उसमें फिर हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। फ़ायदा मिलेगा तो वो आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। आप छोटे छोटे आप ऐसे भी कुछ वर्बल्स बातें बोल सकते हैं, ओके मैं समझ रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो मैंने कभी समझी नहीं थी, इतना अच्छा हो पाएगा। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को जब आपको लग रहा होता है कि कुछ अच्छी बात कर रहा है तो आप उसको जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए डिस्कशंस में और उनको अप्रिशिएट करके उसको कुछ अपने एक ओपन एंडेड तरीके से उसको थैंक यू और आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं ऐसा करूँगा मैं अपनी ज़िंदगी में। ये नॉर्मली लोगों को क्या है ना, उनकी अगर कोई उनको फॉलो करता है या उनको देखता है या उनको बात को समझ रहा होता है वो वाकई में उनके लिए बहुत अच्छी बात समझा जाता है। और दूसरी बात आपने शॉर्ट जैसे कभी कभार क्या होता है कि जब कभी ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को कुछ पूरे सेंटेंसेस बोलने हैं या बड़े बड़े लंबे, आप छोटे छोटे सेंटेंस बोल के और बहुत सारी चीज़ें वर्बल टॉक्स और वर्बल डिस्कशन से भी बहुत कुछ ऑन हो जाता है। जैसे आपके कुछ बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, आप बात करते करते अगर आपके फ्रेंड्स के सर्कल्स हैं और सारे एक साथ बैठे हुए हैं तो अगर आप किसी को एक अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो उसके कंधे पे हाथ रखें, बेटा ये ऐसे है, यार देखो यार ऐसा हो सकता है, उसको अगर आप अपने थोड़ा पर्सनल टच देते हैं, अगर फील कराते हैं तो ऐसा साइकोलॉजिकली ऐसा माना गया है और ऐसा प्रूवन भी है कि जब आप लोगों को ज़्यादा बॉडी हैंडशेक करते हैं, आप नॉर्मली देखा होगा जो भी ओपन हैंडेड लोग होते हैं या आप जितना ज़्यादा मतलब टीम को साथ में लेके चलना चाहते हैं और उन लोगों को अंदर से मोटिवेट करते हैं, दे नॉर्मली शेक हैंड्स, दे नॉर्मली टच एंड दे गिव द बकअप्स ऑन द बैक, है ना, दे नॉर्मली उनको बढ़िया से शाबाशी देते हैं। तब जाकर उसके साथ में वो उनके साथ एंगेज होता है और उसके साथ एंगेज होने के बाद वो उसके साथ डिस्कशंस में जाते हैं। एनीवेज 2-3 चीज़ें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी कि इफेक्टिव वे ऑफ लिसनिंग में आप डिस्ट्रैक्शन से अलग रहें। डिस्ट्रैक्शन से अलग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आप जब भी टॉपिक में हो, इनसाइड हो, तो अपने आप को उस टॉपिक से अलग ना समझें। उस टॉपिक में जब भी कोई बोल रहा हो तो अपना समय अनुसार जब वो उसमें अपना टाइम मिलता है तो उसमें अपने भी कंट्रीब्यूशंस दें जिससे कि वो आपको बेहतरीन रूप से आपको साथ में सपोर्ट कर पाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तो इसलिए उसको नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग किसी के साथ में जब डिस्कशंस पे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहे होते हैं।
डिस्ट्रैक्शंस को आप लोग कैसे अवॉइड करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तब जाकर वो उसमें आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारा चीज़ जो मैंने आपको अभी 15-20 मिनट में जो भी स्टूडेंट समझाया कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये किस लिए आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा, इसके लिए तो मैंने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं और मैं इसको समराइज़ करता हूँ अपने पूरे डिस्कशंस को कि आप एक अफेक्टिव स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप एक अफेक्टिव लर्नर होंगे। आप एक अच्छे लिसनिंग स्किल्स में जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, सीखेंगे, तभी जाकर आप उसको अपनी ज़िंदगी में या उस बातों को आप अप्रूव कर पाएंगे या लोगों को बता पाएंगे। और लोग ये माना जाता है कि जो एक अच्छा लिसनर होता है वो हमेशा एक करेक्ट बॉडी पोस्चर में रहता है, लोगों के आइडियाज़ को फ्लो होने देता है, वो अपनी बातों को नहीं रखता है, वो बल्कि सामने वाली बातों को समझता है, सीखता है और लोगों के हिसाब से फिर उसको रिएक्शंस देता है। और जब भी आप कभी कभार देखिए, एक अच्छे लिसनर होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप अच्छे लिसनर होंगे तो आपका एक सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा, एक बहुत अच्छे आपका एक नेटवर्क बनेगा, एक आपका रिलेशंस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जो भी बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग से आप एक रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका। आप खाली बोलते जाएंगे क्योंकि आप जब सामने वाले को समझ रहे होंगे तो नॉट ओनली आप फैमिली में, आप पब्लिक में या अपने कॉर्पोरेट्स में या अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशनल करियर में नहीं, बल्कि आप अपने पर्सनल करियर में भी बहुत आगे अपने लोगों को साथ में जोड़ के रख सकते हैं अगर आप उसकी पेशेंसली बात सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब आप बात समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न की जगह ही नहीं बचती जब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आप अपनी बात बताते रहेंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको लोग डिसलाइक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप खाली मतलब पहले से तैयार रहेंगे तो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपको बताया कि वर्बल डिस्ट्रैक्शन, वर्बल अप्रिसिएशंस, राइट बॉडी लैंग्वेज में, आप करेक्ट कम्युनिकेशन में, तो आप लोगों के अटेंशन और आप लोगों की एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसमें आपका प्रोफेशनल करियर और एक्सेप्टेंस भी बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंड स्टूडेंट्स, और ये मेरा आपको एक हाउ टू बी बिकम अ वेरी गुड इफेक्टिव स्पीकर, और बातों से ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप अपनी कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कभी कम्युनिकेशन को सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस पर इमीडिएट एक्शंस के लिए फिर आपको फॉलो होना चाहिए और आपको उस राइट मोड में आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिसका आदमी का बोलना और आदमी की बॉडी लैंग्वेज और आदमी की सोच, आदमी का बोलना और आदमी की सोच और आदमी का एक्शन, अगर तीनों मिल रहा है तो वो आदमी की वैल्यू है। बिकॉज अगर तीनों चीज़ें मिलती हैं, अगर इसमें से तीन में से भी अगर एक चीज़ इधर उधर होती है तो उस आदमी की वैल्यू नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आई समराइज माई टॉपिक ऑफ द डे कि हम लोग को एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना है। स्पीकर बनना है तो एक बहुत अच्छा लिसनर भी होना है। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसको करके दिखलाना है। वी हैव टू पुट एवरीथिंग इन एक्शंस। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। और आप लोगों का समय फिर से आपने दिया, और मैं भी यहाँ भोपाल से लाइव हूँ आपके लिए। कोई क्वेश्चंस हो, कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हों तो एज़ यूजुअल आप मेरे को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपकी हर परेशानियों को, या आपकी स्टूडेंट लाइफ साइकिल में कोई दिक्कत आ रही हो, या आपको लोगों के बीच में मिक्स होने में दिक्कत हो रही हो, आप लोगों के बीच में इफेक्टिव नहीं आ पाते हैं, उन सब पे मैं कुछ शॉर्ट टर्म्स आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूँ, काउंसिल कर सकता हूँ। तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर ऑनलाइन। थैंक यू पटेल, अमित, रिजवान सर, डॉली फॉर राइटिंग मी। थैंक यू हेमंत once again for your every time you give me appreciations.